हेलो मेरे बीटेक और बीएससी के दोस्तों, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर सेशन। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में डेफिनेटली आएगा। लिटरली ये एक गारंटीड 5 to 10 मार्क क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझो। आज हम टिम्बर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे ताकि आपको एग्जाम के एक दिन पहले सिर्फ मगअप ना करना पड़े, बल्कि कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए चमक जाए। आज का हमारा एजेंडा बहुत सिंपल है। फर्स्ट, व्हाट इज टिम्बर, देन टाइप्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर डिफेक्ट्स, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सीजनिंग ऑफ टिम्बर, फिर प्रॉपर्टीज एंड टेस्ट्स और लास्ट में एक क्विक एग्जाम समरी। टेंशन मत लो, हम इसको स्टेप बाय स्टेप मास्टर करेंगे। So let's jump straight into section 1. What is timber? Subtitle says it all. Wood strictly for construction. देखो, दुनिया में हर लकड़ी को हम टिम्बर नहीं बोलते। इंजीनियर्स के लिए सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की वुड मैटर करती है। इस डेफिनेशन को अपने नोट्स में अभी लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टिम्बर इज सिंपली वुड दैट इज सूटेबल एंड प्रिपेयर्ड स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस। बड़े पेड़ों को काट कर जो लकड़ी हम बिल्डिंग्स या स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं, बस वही टिम्बर कहलाती है। जब आप किसी ट्री को कट करते हो ना, तो उसका क्रॉस सेक्शन कैसा दिखता है? सबसे बाहर का हिस्सा काफी हार्ड होता है, जिसे हम आउटर बार्क बोलते हैं। फिर बिल्कुल सेंटर में एक और डार्क और हार्ड हिस्सा होता है, विच इज द हार्डवुड। और इन दोनों के बीच में आपको एक स्टिकी गमी एरिया मिलेगा। एग्जाम में अगर आप क्रॉस सेक्शन के इन 3 पार्ट्स को क्लियर लेबल्स के साथ ड्रॉ करोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स पक्के हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ टिम्बर, स्पेसिफिकली सॉफ्टवुड, हार्डवुड एंड इंजीनियरिंग वुड। हम टिम्बर को एग्जाम के लिए 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है सॉफ्टवुड। ये हमें एवरग्रीन या कॉनिफर ट्रीज से मिलती है, जैसे कि अपना पाइन या देवदार, और ये वेट में काफी लाइट होती है। दूसरा है हार्डवुड। ये उन पेड़ों से आती है जिनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं, लाइक सगवान या टीक। और जैसा इसका नाम है, ये एब्सोल्युटली हेवी और डेंस होती है। तीसरी कैटेगरी थोड़ी अलग है, इंजीनियरिंग वुड्स। ये मैनमेड होती हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल प्लाईवुड है, जो थिन लेयर्ड वुड शीट से बनती है। दूसरा है OSB यानी ओरिएंटेड स्ट्रैंड बोर्ड। आपने पक्का अपने कॉलेज के बेंचेस में ये देखा होगा। ऊपर और नीचे हार्ड प्लाई होती है और बीच में वेस्ट वुड को बाइंड करके फिल कर दिया जाता है। ये काफी इकोनॉमिकल और स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन है। Alright, section 3, common defects in timber. Basically, the villains of construction wood. नेचुरल ग्रोथ या कटिंग के टाइम लकड़ी में कुछ नेचुरल डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिन्हें आप विलन समझ सकते हो। सबसे पहला डिफेक्ट है शेक्स, जिसका सिंपल मतलब है क्रैक्स। इसके 3 टाइप्स ध्यान से समझो। अगर पेड़ में बाहर की तरफ से क्रैक्स आते हैं तो उसे स्टार शेक बोलते हैं। अगर अंदर हॉलोइंग या गैप्स बनने लगते हैं तो वो रिंग शेक है। और अगर सेंटर बिल्कुल सड़कर हॉलो हो गया है तो दैट्स अ हार्ट शेक। बाहर क्रैक तो स्टार, अंदर गैप तो रिंग और कोर में रॉटिंग हो तो हार्ट। दूसरा बहुत ही कॉमन डिफेक्ट है नॉट्स, जिसे हम हिंदी में गांठ बोलते हैं। जब पेड़ ग्रो होता है तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से ब्रांच के बेस पर कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा कंप्रेस और हार्ड हो जाते हैं। ये इतने जटिल होते हैं कि इन स्पॉट्स पर लकड़ी को कट करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं वॉर्पिंग डिफेक्ट्स, यानी लकड़ी का नेचुरली टेढ़ा हो जाना। जस्ट विजुअलाइज दिस। अगर लकड़ी अपनी पूरी लेंथ के अलोंग टेढ़ी हो जाती है, एक तीर कमान की तरह, तो उसे हम बो डिफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर लकड़ी ट्रांसवर्सली यानी विथ वाइज मुड़ जाती है एक कप की शेप में, तो उसे कप डिफेक्ट कहते हैं। बेंज अलोंग द लेंथ इज बो, बेंज विथ वाइज इज कप। सिंपल। Now for section 4, seasoning of timber. This is all about solving the moisture problem. गाइज, ये एक्सप्लेनर का सबसे क्रूशियल पार्ट है, गारंटीड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हमारे एनिमेटेड फॉर्मूला बॉक्स में क्लियर लिखा है, सीजनिंग इज द कंप्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम टिम्बर टू मेक इट यूजेबल। देखो, फ्रेशली कटा हुआ पेड़ जलेगा नहीं, और अगर आपने गीली लकड़ी को सीमेंट के साथ कंस्ट्रक्शन में यूज कर लिया तो वो पूरे स्ट्रक्चर को खराब कर देगी। इसीलिए उस मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करना ही सीजनिंग कहलाता है। सीजनिंग 2 मेन तरीके से होती है। पहला है नेचुरल सीजनिंग। इसमें एक मेथड है एयर सीजनिंग, जिसमें हम लकड़ियों को एक के ऊपर एक स्टैक करते हैं, बीच में गैप्स देकर ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो और मॉइस्चर उड़ जाए। दूसरा मेथड है वाटर सीजनिंग। इसमें लकड़ी को बहती हुई नदी में बांध देते हैं। फ्लोइंग वाटर लकड़ी के अंदर का सैप बहा ले जाता है और फिर बाद में उस लकड़ी को सुखाया जाता है। लेकिन क्या हो अगर हमें कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी जल्दी चाहिए?
फिर हम आर्टिफिशियल सीजनिंग यूज करते हैं। एक फास्ट मेथड है बॉइलिंग, जिसमें लकड़ी को 3 से 4 घंटे उबलते पानी में डिप करके रखते हैं, जिससे वो बाद में बहुत जल्दी सूख जाती है। दूसरा है केमिकल सीजनिंग। मार्केट में ऐसी स्पेसिफिक केमिकल्स आते हैं जिन्हें स्प्रे करने से ड्राइंग प्रोसेस ड्रेस्टिकली फास्ट हो जाता है। Section 5. Properties and testing. How exactly are we checking for quality? हमने टिम्बर सिलेक्ट कर लिया और उसकी सीजनिंग भी कर ली, पर लैब में गुड क्वालिटी वेरीफाई कैसे होगी? एक अच्छी टिम्बर का कलर यूनिफॉर्म और डार्क होना चाहिए। उसमें शेक्स, नॉट्स या वॉर्पिंग जैसे डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। उसकी एन्युलर रिंग्स एकदम क्लियर कट होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स वो फंगस फ्री और हाईली ड्यूरेबल होनी चाहिए। एग्जाम में प्रॉपर्टीज पूछे तो बस ये 4 बुलेट पॉइंट्स लिख देना। और इस क्वालिटी को साइंटिफिकली वेरीफाई करने के लिए हम 2 मेन लैब टेस्ट्स परफॉर्म करते हैं। पहला है मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट, जिसमें हम एक ओवन सेटअप का यूज करके मेजर करते हैं कि लकड़ी में कितना रेजिडुअल पानी बचा है। दूसरा है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम वुड सैंपल को फिजिकली दोनों तरफ से पुल करते हैं ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी और पुलिंग स्ट्रेंथ चेक कर सके। Finally, Section 6. Key exam takeaways. Your high yield summary. आप तक जो भी पढ़ा, लेट्स लॉक इट इनटू मेमोरी। ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर सक्सेस। रिमेंबर, टिम्बर इज कंस्ट्रक्शन वुड ओनली। एग्जाम में डिफेक्ट्स पूछे तो शेक्स, नॉट्स, बो और कप को प्राइमरी डिफेक्ट्स लिखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, सीजनिंग का सिंपल मतलब है नेचुरल या आर्टिफिशियल तरीके से मॉइस्चर का रिमूवल। ये कोर कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर में जरूर हाईलाइट होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज टिम्बर का ये पूरा कॉन्सेप्ट चमका है तो इस एक्सप्लेनर को अभी लाइक करो, अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्लासमेट्स के साथ शेयर करो ताकि सब पास हो जाएं, और ऐसी ही कमाल की वीडियोस के लिए एंज टॉपिक एनिमेशंस को सब्सक्राइब करो। जाने से पहले एक सवाल देती हूँ, अगर आपको अपने घर का फर्नीचर बनाना हो तो इन सभी टाइप्स में से आप हार्डवुड यूज करोगे या इंजीनियरिंग वुड? सोचना इस बारे में। कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं अगले सेशन में।